वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में हार्मोनिक फंक्शन पे। क्या बात कर रहे हैं हम किस फंक्शन पे? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है? बेसिकली कोई फंक्शन है हमारे पास, मान लिया मैंने एक फंक्शन है u x, y। यदि वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास जो हमारी कंडीशन होती है लाप्लास इक्वेशन, उसे सेटिस्फाई कर जाता है तो फंक्शन हमारा कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन। तो जो फंक्शन लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कहलाता है हमारा हार्मोनिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन में लिख लीजिए कि ए फंक्शन u x, y, टू वेरिएबल का फंक्शन है u x और y, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए फंक्शन u x, y इज सेड टू बी harmonic if it satisfy Laplace equation। आपको पता होगा लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये टू वेरिएबल का फंक्शन है तो u लाप्लास इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा? जब del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 बराबर 0 हो जाए। इस टाइप की जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो हमारा फंक्शन है u, ये u इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे u कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये हो गई हमारी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये है हार्मोनिक फंक्शन, एक फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हार्मोनिक फंक्शन। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जहां से क्वेश्चन डेवलप होता है हमारा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कैसा फंक्शन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट का? हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से है? मान लिया u फंक्शन है, वो क्या है? हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो u कैसा फंक्शन है? एक हार्मोनिक फंक्शन है और इसके लिए हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो एक मान लिया u है और दूसरा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, वो v फंक्शन है। वो भी x और y दो का फंक्शन होगा जब u x और y का है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, तो जब इस तरह होता है तो जब f एक हम फंक्शन बनाते हैं u प्लस आयोटा v एनालिटिक हो जाता है। इसके साथ ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट के मेन कॉन्सेप्ट में आता है कि u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है। u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है तो u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन। u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन। v कहलाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इफ u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। और इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं। हमें दे दिया जाता है किसी भी फंक्शन का रियल पार्ट u गिवन है, दे दिया, और fz है वो बता दिया, एनालिटिक फंक्शन है, और फिर हमें कह दिया जाता है कि v फाइंड करो या फिर fz को z की टर्म्स में फाइंड करो। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। या हमें कभी कभी v दे दिया जाता है और कह दिया जाता है ये इमेजिनरी पार्ट है और हमें रियल पार्ट पूछ लेते हैं, और फिर इसके बाद हम चेक करते हैं। और ये भी दिया जाता है साथ में fz है वो एनालिटिक फंक्शन है तो हम u निकालते हैं, u देता है v निकालते हैं, v देता है u निकालते हैं। या फिर इमेजिनरी या रियल में से किसी एक को देके दूसरा पूछा जाए, या फिर fz को z की टर्म्स में पूछा जाता है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन करते हैं। बाकी हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन मुझे बताती है कोई फंक्शन u है और एक नया फंक्शन हम v माने, v फंक्शन है, जो v फंक्शन है उसे u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहेंगे? v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहेंगे? जब u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। ठीक है, तो ये लिखिए ऐसे लिखिए, ए फंक्शन v x, y is said to be harmonic conjugate of u x, y if u and v satisfies Cauchy-Riemann इक्वेशन, या शॉर्ट में लिख देंगे CR इक्वेशंस। यानी कि v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे यदि u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन। ध्यान रखने की बात है u एंड v
v एंड u नहीं, v एंड u CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो अलग कंडीशन आती है, और u एंड v सेटिस्फाई करते हैं तो अलग कंडीशन आती है। कैसे? यदि मैं आपसे कहूं, नोट करके आप लिख लीजिए, यदि u एंड v सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाइज CR इक्वेशन, तो CR इक्वेशन क्या बनती है? ux बराबर vy एंड vx बराबर नेगेटिव ऑफ uy। ठीक है, ये बनती है। और यदि कहूं v एंड u सेटिस्फाई, और यदि कहूं v एंड u सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस, तो क्या होता है? vx बराबर uy एंड ux बराबर नेगेटिव ऑफ vy। यानी कि जो फंक्शन पहले आता है उसी से इस तरह स्टार्ट करेंगे। दोनों कंडीशन u एंड v सेटिस्फाई करे या v एंड u सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशंस हमारी अलग अलग होती है। ये याद रखने की चीज है। यदि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, तो u एंड v सेटिस्फाई करते हैं CR इक्वेशंस को। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। फिर एक दो रिजल्ट है, उन पे बात करके एक एग्जाम्पल करेंगे। एक रिजल्ट है, हमारा कि यदि fz बराबर ux कोमा y प्लस आयोटा vx कोमा y इज एनालिटिक फंक्शन if and only if v is harmonic conjugate of u। जब भी हमें कोई फंक्शन दिया गया है fz, वो एनालिटिक होता है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा उसके रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी के हेल्प से, जो मैंने आपको बताया था किस तरह क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उसी के हेल्प से हम करते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। जब ये फंक्शन देखिए एनालिटिक हो जाएगा, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए क्या कंडीशन होती है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए ओनली CR इक्वेशंस सेटिस्फाई करानी पड़ती है। तो इधर से उधर तो आराम से ही पहुंचा जा सकता है। और जब v हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u हो गया, तो u एंड v CR इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर ही जाते हैं। और इसके साथ जो fz फंक्शन हम नया इनसे क्रिएट करते हैं, और ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो हार्मोनिक फंक्शन भी होंगे। ये हार्मोनिक फंक्शन होते तो लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वहां से हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि ये दोनों जो फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, और फिर वहां से हम एनालिटिक इस फंक्शन को बोल देते हैं। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है हमारा क्वेश्चंस के बेस पे। एक क्वेश्चन दे दिया, u दे दिया, v फाइंड आउट करो या fz करो, तो हमें पता होना चाहिए एनालिटिक है तो v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। एक सेकंड रिजल्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट है, यदि अभी हमें पता लगा ऊपर वाले रिजल्ट से fz कोई फंक्शन है, एनालिटिक है, u प्लस आयोटा v एक फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे? v है वो u का
v है वो u का क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है। अब मैं आपसे ये कह दूं u एंड v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, यानी u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है और v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, यानी कि इफ u and v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। यदि वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो ये इंप्लाइज करेगा जो हम एफ जेड यदि फंक्शन बना रहे हैं, एफ जेड होगा u प्लस आयोटा वी, ये कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरे के हार्मोनिक फंक्शन है, तो जब u v का हार्मोनिक फंक्शन है, यदि u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो v एंड u सेटिस्फाई करेंगे CR इक्वेशन, और यदि u है वो v है वो u का हार्मोनिक फंक्शन है तो u एंड v सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों कंडीशंस के इसका प्रूफ देख लीजिए, ये थोड़ा इजी है, ये कभी क्वेश्चन में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये तो हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे। किस तरह, देखिए यदि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ये गिवन ही है हमें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ऑफ u, तो ये इंप्लाइज करेगा u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं u एंड v, तो कंडीशन आई ux बराबर vy एंड vx बराबर नेगेटिव ऑफ uy, एंड दूसरा इफ u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, तो यहां से इंप्लाइज करेगा v एंड u सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। तो v एंड u जो सेटिस्फाई करेंगे वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से फिर क्या कंडीशन आई, v एंड u करते हैं तो आई vx बराबर uy एंड ux बराबर नेगेटिव ऑफ vy, ये कंडीशन आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों कंडीशन से देखो, vx की वैल्यू नेगेटिव ऑफ uy के भी बराबर है एंड uy के बराबर है, दोनों को ऐड करो, vx क्या आ गया 0, क्या आया यहां से v ऑफ x बराबर 0, और जब v ऑफ x 0 है तो u ऑफ y भी 0। फिर इन दोनों से देखें, दोनों को ऐड करें तो u ऑफ x बराबर 0 एंड v ऑफ y बराबर भी 0, यानी कि u x और y का फंक्शन है, दोनों के लिए ही डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, ना तो x का फंक्शन है ना y का फंक्शन है। इसी तरह v का डेरिवेटिव है वो हमारा y के लिए भी 0 है, x के लिए भी 0 है, यानी कि वो x का भी फंक्शन नहीं है और y का भी फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है, यानी u और v दोनों कैसे होंगे कांस्टेंट। और जब fz बराबर v एंड u कांस्टेंट आ गया तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फंक्शन है fz इज कांस्टेंट फंक्शन, क्या हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के दो रिजल्ट हो गए, यदि fz हमारा हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आयोटा v, तो v u का हमेशा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। इसके साथ ही यदि u एंड v, यदि f u प्लस आयोटा v ही है तो u एंड v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाते हैं, तो हम हमेशा कहेंगे कि वो क्या है कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यदि ये दोनों आपस में ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। अब एक एग्जांपल करेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन करें। और कैसे एग्जांपल को हम करेंगे
ये देखेंगे एक एग्जाम्पल, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको मिले थॉमसन मेथड से भी बताऊंगी, जिससे डायरेक्ट मिले थॉमसन मेथड की थोड़ी थ्योरी बतानी पड़ेगी उससे पहले। इसमें अभी हम नॉर्मल पढ़ते हैं, यदि हमें एक पार्ट दिया है u या v में से, वो वाला एग्जाम्पल करेंगे और सेकंड पार्ट हमें निकालना है। इसके बाद मिले थॉमसन मेथड जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें किस तरह से हम डायरेक्ट एफ जेड को जेड के टर्म्स में निकालते हैं, एक्स एंड वाई में नहीं, जेड के टर्म्स में डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। यदि मुझे रियल पार्ट दिया है, बोल दिया है u x y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है एंड हमने उससे फाइंड कराया है, फाइंड v x y। किस तरह से फाइंड करो, सच दैट एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक। ये फंक्शन यदि एनालिटिक है तो मुझे बताना है u है और हमें v फाइंड करना है। u प्लस आयोटा v दे दिया तो हम मान लेंगे u क्या है, रियल पार्ट है, और v हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ये हमें v प्लस आयोटा u भी लिख सकते थे, तो हम u को वहां पे इमेजिनरी पार्ट लेते एंड v को रियल पार्ट लेते। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सब नॉर्मल है, हमें u दिया है। अब हम जानते हैं सबसे पहले तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जो ये फंक्शन है एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन दिया है तो हम जानते तो है कि v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, लेकिन होगा कब, ये ऐसा पॉसिबल हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब होगा, जब ये हार्मोनिक फंक्शन बन जाए u का हार्मोनिक होना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब u हार्मोनिक कब होगा, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम करेंगे इसका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देखते हैं। हम सबसे पहले करते हैं डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यही हुआ। फिर निकाला डेल 2u बाय डेल x2, ये हो गया 6x, ठीक है। अब हमने निकाला इसका डेल u बाय डेल y बराबर नेगेटिव ऑफ 6xy एंड डेल 2u बाय डेल y2 बराबर नेगेटिव ऑफ 6x। और लाप्लास इक्वेशन क्या कहती है, डेल 2u बाय डेल x2 प्लस डेल 2u बाय डेल y2 की वैल्यू क्या, 0 आनी चाहिए, 6x माइनस 6x बराबर 0, यानी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह देंगे u इज हार्मोनिक। u कैसा है, हार्मोनिक हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी पे बात करें। किस तरह हम बात करेंगे, देखिए अब हम जानते हैं जब हमें एफ जेड है वो एनालिटिक दिया है, तो v यहां से u का क्या हो गया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने का मतलब हो गया v है, u एंड v, यदि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन। वैसे भी एनालिटिक फंक्शन दिया है तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो अब हम सेकंड प्रोसेस, पहला स्टेप था हमारा u को हार्मोनिक चेक करना, सेकंड स्टेप है u से v फाइंड करना हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टीज। किस तरह करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले ux हमने निकाला, CR इक्वेशन क्या कहती है, ux बराबर u vy। ux होता क्या है, u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन, ux बराबर vy। ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब vy, हमको तो v चाहिए, vy की वैल्यू इतनी है, जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो x को कांस्टेंट लेके करते हैं, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, v आ गया x y का फंक्शन 3x स्क्वायर y माइनस का y क्यूब
और प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स, एफ तो हमने एफ जेड लिया ही है, तो जी ऑफ एक्स, यानी जी कोई एक्स का फंक्शन है, हम इसका जब वाई के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ ही रहा है, क्योंकि एक्स को कांस्टेंट लेके डेरिवेटिव करते हैं हमेशा, पार्शियल डेरिवेटिव जब भी करते हैं। ये होगी हमारी पहली वाली कंडीशन से हमने यू एक्स से निकाल लिया। अब दूसरी वी वाई का रोल हमने यूज कर लिया। अब वी एक्स का रोल यूज करते हैं, वी एक्स निकालते हैं कहां से, इस वाले से। वी एक्स आ गया 6xy माइन प्लस ये तो 0 हो गया वाई क्यूब प्लस जी डैश एक्स, ये आ गया। अब वी एक्स है, वी एक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यू वाई, नेगेटिव ऑफ यू वाई, ये रहा हमारा यू वाई और ये हो गया नेगेटिव ऑफ यू वाई के बराबर। अब क्या करेंगे हम यहाँ से यू वाई बराबर नेगेटिव ऑफ 6xy माइनस जी डैश एक्स, और वैसे हमने यू वाई की वैल्यू है क्या हमारे पास, यू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 6xy, यू वाई की वैल्यू है माइनस का 6xy, जो हमने यू दिया है उससे फाइंड की है, ये आ गई। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आया जी डैश एक्स, जी डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई। जी डैश एक्स क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट जी का डेरिवेटिव, ओनली जी का फंक्शन था, सॉरी एक्स का फंक्शन था जी, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आ गया, यानी कि ये एक्स का फंक्शन भी नहीं है, तो हमारा जी क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट है ना, एक्स का फंक्शन है ना वाई का फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमने वी एक्स यहाँ से निकाला था, तो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वी एक्स को वाई आ गया 3x² वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी कोई कांस्टेंट फंक्शन, सी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम यहाँ लगाएं या फिर हम u प्लस आयोटा वी एक साथ लिख के भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। कांस्टेंट के लिए इतना इंटीग्रेशन में आ जाती है, कई कंडीशन देके रखते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी आ जाती है, तो यहाँ पे ये आ गई हमारी v की वैल्यू। हमने किया क्या, u हमें दिया था और सबसे पहले u को हार्मोनिक चेक किया, उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से, फिर हमने CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराया ux बराबर वी वाई, तो ये सेटिस्फाई, ये वैल्यू लिखी, यहाँ से हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया इसे, और इस तरह से हमने एक फंक्शन निकाला। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट फंक्शन को x का फंक्शन मान लिया, फिर यहाँ से उस जो हमारा फंक्शन आया इसे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और CR इक्वेशन फिर सेटिस्फाई करा, ये होता है नेगेटिव ऑफ यू वाई। अब यू वाई की वैल्यू हमें यहाँ से पता था और हमने ये लिख दी, फिर कंपेयर किया तो हमें ये वाला जो टर्म है ये 0 के रेस्पेक्ट 0 मिला, तो हम जी एक्स को डायरेक्ट लिख दिया हमने, c आ गया, तो वी एक्स की वैल्यू यहाँ से, फिर हमने जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके वी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी, तो हम कह पाएंगे ये u है, ये v है, v क्या है, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, और एफ जेड यदि हम u प्लस आयोटा v बनाते हैं तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। तो आज आपको हार्मोनिक फंक्शन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मिलर थॉमसन मेथड, कि हम किस तरह हमें u दिया था और इस u से हम डायरेक्ट, अभी तो हम एफ जेड को u प्लस आयोटा v यानी कि x और y की टर्म्स में लिखेंगे, हम डायरेक्ट z की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह हम लिख के और फिर z में कन्वर्ट करने पे हमें बहुत हार्ड होगा, हम एग्जाम में तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मिलर थॉमसन मेथड की हेल्प से देखेंगे कि हम किस तरह ये करेंगे। ओके, थैंक यू।